एक ही परिवार के चाहिए, जैसे सैफई परिवार ऐसे ही मुजफ्फरनगर में परिवार, बिजनौर में परिवार, एक ही परिवार में सारे पद चाहिए। इस मानसिकता के साथ विपक्षी दल मैदान में है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% मतदान करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 की खुशबू आ रही है। 2014 में भी पहला फेज यहीं से था, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पछुआ हवा चली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब पछुआ हवा चलती है तो फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाएं और किसान का बड़ा फायदा हो। इस बार फिर पछुआ हवा चलेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाते जाते तूफान का रूप लेगी और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में से 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और हमारे प्रत्याशी। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि मुजफ्फरनगर ही क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अगर गर्व और सम्मान के साथ जीने के लिए किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और निश्चित रूप से आज उसी का कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की वजह से उद्योग भी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह के साथ मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजनों की ओर से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में जो ये मेट्रो रेल दोराले तक आई है, तो आपके से मैं मांग करना चाहता हूं प्रबुद्धजनों की ओर से कि उसको मुजफ्फरनगर तक आप अपने लाने का कृपा करें। और एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ बहुत डिमांड है, उसकी भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं स्वागत भाषण के लिए और माननीय योगी जी को आमंत्रित करने के लिए अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन परवान चढ़ा है, ऐसे हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी को वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी। भारत माता की। ये मुजफ्फरनगर का जोश नहीं है मित्रों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नेता माननीय मुख्यमंत्री मंच पे और आपका उद्घोष इतना धीमा, तो मुजफ्फरनगर का संदेश लेके क्या जाएंगे? दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद करने के लिए कांग्रेस का पंजा नहीं दिखाना मेरे मित्रों। और एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशा की किरण, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार ढंग से उनका स्वागत होना चाहिए। आपके लोकप्रिय सांसद अधूरे मन से मत करो, करना है तो पूरे मन से करो। धन्यवाद मित्रों। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय संदीप बालियान जी मंच पर है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुदीप सैनी जी, आदरणीय शिव कुमार राणा जी, लोकदल के सम्मानित अध्यक्ष संदीप मलिक जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी नीरज शर्मा जी, लोकसभा संयोजक देवव्रत त्यागी जी, इस
जनपद के प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल जी, सभी सम्मानित विधायकगण, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी, सम्मानित मंच और आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे बहुत ही सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, आपका शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश इतने मजबूत हाथों में है कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है। पूरे देश में किसी राज्य में कोई घटना होती है तो वहां के लोग कहते हैं काश हमारे यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो इस घटना का परिणाम वही मौके पर आ जाता। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमार प्रदेश कहा जाता था, अराजक प्रदेश कहा जाता था। न व्यापारी सुरक्षित था, न माता बहनों का सम्मान सुरक्षित था। हम सीना ठोक के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा सहारनपुर से शुरू होती है और सोनभद्र तक जाती है। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसी माता बहन की तरफ नजर उठा के भी देख सके। मैं आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं सीधा सीधा उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन को सुनने के लिए आए हैं और माननीय संदीप बालियान जी को चुनाव जिताकर, जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ये 80 की 80 लोकसभा जीतनी है, तो भारी बहुमत से ये मुजफ्फरनगर लोकसभा जीत के इस माला का मोती मुजफ्फरनगर का भी होना चाहिए। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में पधारने पर, मुजफ्फरनगर में पश्चिम क्षेत्र में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मुजफ्फरनगर में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सुधीर सेने जी, जिला प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, जिलाध्यक्ष मेरठ श्री शिव कुमार राणा जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोकदल के विधान मंडल के नेता श्री राजपाल बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और मुजफ्फरनगर के हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, भागवत की इस भूमि को
जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, में मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ की जनता की दशकों से जो मांग थी कि सुख तीर्थ को उसका पुराना वैभव वापस मिलना चाहिए, और वह आज हमारी सरकार ने जो यहाँ की जनभावना थी उसके अनुरूप सुख तीर्थ को सुख तीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। आप भी कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा वह इस महापुराण का श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं पे किया था, तो हमारे जनपद में किया था, मुजफ्फरनगर जनपद में। अब सोचो, दुनिया के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास कितने लोगों के पास होगा? किसी के पास नहीं। लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास। इतिहास बनाने की विधि है। तो एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था। अन्यथा ये कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को यह सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार भी करते हैं। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से। जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर किया था, क्योंकि यहां पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई
अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी लोगों का, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही किया, दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहाँ के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती है। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में राम लला नहीं। आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था, लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है। जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है,
दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास। यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला। 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरनगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में मदद की, अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरधना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। तो या ना डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत